तो अस्सलाम वालेकुम, एक नई वीडियो में फिर आई वेलकम ऑल ऑफ यू। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 11th एंट्रेंस कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के बारे में। कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे, सर बताइए कॉमर्स के बारे में आपने बात नहीं करी है। तो मैं काफ़ी बिजी था, आज मेरी ये 4th वीडियो है। सुबह भी मैंने आपकी वीडियो दी, फिर इससे पहले 2 वीडियो दी, एक वीडियो और। तो आई वॉज रियली वेरी बिजी, मुझे टाइम नहीं मिला जिसके बारे में बताऊं, क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो की थी 11th साइंस के पेपर के बारे में। बताया था मैंने आपको कि पेपर कैसा आया था और उसका लेवल कैसा था। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको डिटेल में कि पेपर कैसा आया था और पेपर को देखते हुए इंटरनल और एक्सटर्नल स्टूडेंट्स की कट ऑफ जो है वो क्या क्या रह सकती हैं। आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर न्यू और वॉचिंग दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम। आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस एमयू, जेएमआई, जेएनयू पे लगातार मिलते रहेंगे, क्योंकि आपकी आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली हैं। और जो और लोग हैं आपके, उनको ज़रूर बता दें, जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ज़रूर यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प होने जा रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूँ साइंस कॉमर्स के मेरे पास मेरे पेपर है मेरे लैपटॉप में। और सबसे पहले बात करूंगा मैं मतलब पॉलिटी के बारे में या पॉलिटिकल साइंस। तो इनमें 15 सवाल आते हैं। उसमें कुछ सवाल जो थे जैसे द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये सवाल जो है मुश्किल आया था। ज़रा कहाँ से आया था कहना मुश्किल है। बहरहाल नॉर्मल जो सवाल होते हैं उनसे ये सवाल नहीं था, तो इस सवाल ये मुश्किल था ये वाला। दूसरा दोस्तों एक सवाल जो आया था इसके अंदर आते मैंडमस भी दोस्तों बुक में नहीं दिया हुआ यार। ये पॉलिटिकल साइंस में दोस्तों ये नहीं है। और ये सवाल जरा मुश्किल आ गया था। एक और आ गया था ये प्रिंसिपल द अथॉरिटी ऑफ ए स्टेट, ये सवाल जरा अंदर से आ गया था जहाँ तक मेरा ख्याल। तो ये 3 सवाल दोस्तों इसके अंदर मुझे जो लगा वो थोड़े से मुश्किल थे। बाकी तो सवाल आसान थे, मुश्किल नहीं थे। 15 सवाल आते हैं इसके अंदर से। तो 15 में दोस्तों ये 3 सवाल मुश्किल थे, 12 सवाल दोस्तों आसान थे। मतलब आसान का मतलब ये नहीं होता, मैं यहाँ एज टीचर कह रहा हूँ आसान था, लेकिन बच्चे जो वहाँ करते हैं उन्हीं को पता होता है। तो बहरहाल जो बच्चा पढ़ के गया होगा, उम्मीद है वो 15 में से 8-9 सवाल सही जरूर कर गया होगा एटलीस्ट। मैं अगर बात करूँ, पढ़ने वाला बच्चा होगा, ना पढ़ने वाले की बात नहीं कर रहे भाई, वो सब कर देंगे, लेकिन सही भी करना होता है। ठीक है, वो सब कुछ कर सकते हैं। वो उनका पेपर तो मैं खाता आधे घंटे में हो गया होगा जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये बात करूंगा मैं सही सवाल 8-9 सवाल तक आराम से बच्चा कर गया होगा, पढ़ के गया होगा। तो नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स दोस्तों आसान थी, मुश्किल नहीं थी। कुछ सवाल घुमा के का जरूर आ गया था, जैसे ही सवाल अंत्योदय, उन्होंने महीना भी पूछ लिया साथ में। ये सवाल जरा था, इस सवाल हाँ इसमें आया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ एंटाइटलमेंट, ये सवाल कहाँ से आया था? बाहर से आया था, ये बुक में नहीं है। ये सवाल बाहर से आया था, तो ये सवाल मुश्किल है, कोई बच्चा शायद इसको नहीं कर पाएगा। तुक्के में इसका लग गया वो अलग बात है, लेकिन बहरहाल ओवरऑल मुझे लग, जहाँ तक कोर्सेज पढ़ाते हैं, कोचिंग में पढ़ाते हैं, वहाँ शायद सवाल दिया ही नहीं गया होगा। तो ये सवाल इसमें एक मुश्किल था। बाकी दोस्तों जो सवाल थे इसके अंदर वो इतने मुश्किल नहीं थे, वो आसान थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि 15 सवाल में से बंदा एवरेज जिसने पढ़ा होगा ना, एवरेज भी पढ़ा होगा, वो भी 9-10 सवाल आराम से निकाल गया होगा। तो ये भी एवरेज आया था पेपर। उसका बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री के बारे में बात करता हूँ। हिस्ट्री दोस्तों सही आई थी, हिस्ट्री भी इतनी कोई मुश्किल नहीं थी। कुछ सवाल जरूर आगे वाले पार्ट से आगे जो लास्ट में चैप्टर होते हैं ना, सवाल वैसे वहां से कम आता है, लेकिन इनमें वहां से कई सवाल देखे गए। जैसे क्रिकेट वाला लॉ, ये वाला आ गया था, लॉज ऑफ क्रिकेट, ये सवाल आ गया था। ये सवाल जरा मुश्किल आ गया था। ब्लॉक प्रिंट यूरोप में किसने इंट्रोड्यूस किया, ये सवाल जरा मुश्किल था। 2 सवाल ही मुश्किल थे दोस्तों। उसके अलावा ये आ गया था कि पहला कौन सी कम्युनिटी थी जहाँ उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, तो ये सवाल जरा अंदर से था। बाकी दोस्तों सवाल इतने मुश्किल नहीं थे। हाफिज शिराजी वाला भी दोस्तों आ गया था, ये सवाल अंदर से थोड़ा था। तो 4 सवाल मुझे लगता है अंदर से आए थे। तो अंदर से आने का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ भी मामला जो है वो 10-8-9 तक आके टिक जाता है पढ़ने वाले बच्चों को। पढ़ के क्या होगा, 12-12 सवाल आराम से कर गया होगा। लेकिन कहना आसान होता है, करना बच्चों को होता है। हम यहाँ बैठे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पैर उनको वहाँ चलाना होता है।
तो डर लगता है बहुत ज़्यादा कि आंसर गलत ना हो जाए, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस कई बार नहीं हो पाता। दोस्तों अब बात करता हूँ मैं ज्योग्राफी। दोस्तों ज्योग्राफी में भी इस सवाल ज़रा आ गया था, विंटर रेनफॉल तमिलनाडु में, सही सही सवाल था ये। और देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी, ये सवाल भी सही आया था। दोस्तों इसके अंदर ज्योग्राफी भी अगर मैं बात करता हूँ तो ये सवाल मुश्किल आ गया था, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, इसके बॉर्डर किससे मिलते हैं, ये सवाल अंदर से आ गया था। यही ज़रा दोस्तों ज़्यादा मुश्किल आए थे, बाकी जो है वो मुश्किल नहीं आए थे। पीर पांजल मतलब कश्मीर हिमालय में कौन सी रेंज है, ये सवाल सही आ गया था, ज़रा थोड़ा अंदर से था। बाकी दोस्तों पेपर सही था, इतना मुश्किल तो चारों 60 नंबर के मैंने आपसे बात कर ली है। 60 नंबर में मैं बात करूंगा। पेपर जो दोस्तों मैं मेरे ख्याल से एवरेज पेपर है यार, ये बहुत मुश्किल तो नहीं है। पढ़ने वालों की बात कर रहा हूँ यार मैं, ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए सभी आसान होता है। तो इसमें से बच्चे ने पढ़ के गया होगा अच्छे से, वो आराम से 50 नंबर तक निकाल जाएगा आराम से। अच्छा पढ़ के गया होगा, बहुत ज़्यादा काफ़ी प्रैक्टिस भी की होगी। एवरेज जिसे पढ़ा होगा वो भी मैं बताता हूँ 35-40 अराउंड उसको निकाल लिया चाहिए। अगर आपने निकाल लिए हैं इतने तो आप ये माने कि आप अबव एवरेज ही हो, क्योंकि 60 नंबर में से 35 नंबर आप निकालेंगे तो यू आर अबव एवरेज। तो ये था बात कॉमर्स वाली साइड। दोस्तों अब बात करते हैं मैथमेटिक्स। दोस्तों मैथमेटिक्स जिसने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, पूरी बढ़िया से कर ली होगी, वो आराम से 15 सवाल पक्का कर जाएगा इसने। लेकिन वही बात है ना, इसने सही से पढ़ी होगी, सही से पढ़ा होगा। ध्यान रखें मेरे बात को, मैं बता रहा हूँ आपको। 15 सवाल आराम से कर गया होगा, कर लेना चाहिए थे उसको, इसने भी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ ली। अगर आपने 10-12 सवाल भी कर लिए हैं इसमें से आपने, तो आपकी मैथ जो है वो ठीक ठाक है। दोस्तों ये हुआ बात मैथ की। अब बात करते हैं दोस्तों जीके हमेशा डाइसी रहती है, उसमें उसका कुछ आप कर नहीं सकते। जीके दोस्तों, जीके में एक फायदा हुआ है, जिस भी महाशय ने पेपर ये बनाया है ना, उसने ज्योग्राफी के 3 सवाल डाल दिए जो कि 10th की ज्योग्राफी में है। तो वहां से बल्कि 3 नहीं 2, एक तो झूठ वाला आ गया था, एक दोस्तों ये आ गया था कि वो क्या कहते हैं उसको, ये सवाल आया था विंड वाला आ गया था, रिंग ऑफ फायर ये आ गया था हिस्ट्री से, क्या मतलब वर्ल्ड वॉर वाला। तो ये सवाल दोस्तों सही आ गए थे। आपकी जो कॉमर्स वाला पार्ट था उसी में से आपको 3-4 सवाल 10 सवाल में से मिल गए। तो ये फायदा हो गया। तो जिस बंदे ने पेपर बनाया है ना, यू मस्ट थैंक हिम। आपको एडिशन नहीं पढ़ना पड़ा होगा, लेकिन बहरहाल आपका उसी में से गया था जो आपने 10th की तैयारी खास तौर से कॉमर्स वाला पार्ट पढ़ा होगा, मतलब ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स वाला पार्ट जो था वो पढ़ा होगा। ये फायदा हो गया दोस्तों। अब उससे बात करते हैं तो सवाल सही थे इसके अंदर बात करूँ 10 सवाल में से 5 सवाल दोस्तों जो थे वो मेरे ख्याल से आसान थे, बच्चों ने कर लिए होंगे, बाकी 5 टफ थे। दोस्तों लास्ट आपका आता है इंडो इस्लामिक दोस्तों, इसमें बात करूँ अल-कलम ज़रा मुश्किल आ गया था, अल-हिलाल का पब्लिश हुआ था, ज़रा मुश्किल आ गया था। और तफसीर आ गया था मोहम्मद शफी वाला, ये मुश्किल सवाल आ गया था। ये था, ये भी आ गया था मतलब इब्ने अहमद मतलब इमाम अहमद बिन हम्बल ने कौन सी बुक को कंपाइल किया था, ये सवाल भी सही था दोस्तों। उसके बाद इमाम बुखारी कब पैदा हुए थे, तो इसमें भी दोस्तों 5 सवाल 4-5 सवाल जरा मुश्किल थे मेरे ख्याल से, क्योंकि बाकी 5 जो है वो आसान थे जी, क्योंकि पढ़ने वालों के लिए। मैं बार-बार आपसे बता रहा हूँ, पढ़ने वालों के लिए। अब उस बात करते हैं पेपर ओवरऑल था ऐसा कि जो बच्चा एवरेज पढ़ के गया होगा वो 50 नंबर मेरे ख्याल से उसको निकाल लेना चाहिए। ये मेरा ये एनालिसिस है। बात करता हूँ दोस्तों मैं कट ऑफ की, जिसके बारे में वेट कर रहे थे। कट ऑफ दोस्तों मेरे ख्याल से एक्सटर्नल स्टूडेंट है जिसके भी 60 नंबर आ रहे हैं कॉमर्स, उसको पक्का मिल जाएगा, पक्का है। 55 मार्क्स के अराउंड भी एडमिशन हो जाएगा कॉमर्स में। कट ऑफ दोस्तों मेरे ख्याल से इसमें 50 प्लस ही जाने की उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है कॉमर्स साइड के लिए। यहाँ पर आपका नाम क्लियर हो जाएगा कॉमर्स में। आर्ट्स से बात करूंगा, आर्ट्स पे मुझे उम्मीद है कि 50 के अराउंड 45 से 50 एक्सटर्नल बच्चे को मैं दोस्तों मेरे ख्याल से मिल जाना चाहिए, आर्ट्स से मिल जाएगी। उससे कम पे फिर वेटिंग का उम्मीद है। 50-45 प्लस है तो आर्ट्स को मिल जाएगी। अब उस बात करते हैं इंटर स्टूडेंट की। इंटर स्टूडेंट के लिए मेरे ख्याल से 35 नंबर में कॉमर्स उसको पक्का, 35-40 नंबर कॉमर्स पक्का मिल जाएगी उसको, क्लियर नाम आ जाएगा उसका। और 800 दोस्तों 30-20 नंबर पे मिल जाएगी। तो ये मेरा था पेपर के बारे में एनालिसिस, आपने देखा।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, इससे कि आपको सारी मेरी वीडियो आएंगी। बहुत सारी चैनल पे ABU JMI से रिलेटेड मिलती रहेंगी आपको। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh।